महाराज, आज तो आपके लिए 56 भोग तैयार किए गए हैं। कश्मीर से केसर मंगाया गया है, दक्षिण से विशेष मसाले आए हैं। रसोइयों ने पूरी मेहनत और लगन से भोजन बनाया है। फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा। कभी लगता है स्वाद कम है, कभी लगता है खुशबू नहीं है। आखिर कमी कहाँ है? महाराज, शायद कमी भोजन में नहीं, मन में है। जब मन बेचैन हो तब सोने की थाली में परोसा भोजन भी स्वादहीन लगने लगता है। शायद खुली हवा में मेरा मन शांत हो जाए। महाराज, अकेले जाना उचित नहीं होगा, सैनिकों को साथ ले चलिए। नहीं, आज मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। इतना कहकर राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और महल से निकल पड़ा। पूरे राज्य में उसकी शान थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी खालीपन की भावना थी। उधर उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। सीता रसोई से 2 मोटी रोटियां, थोड़ा सा नमक, प्याज और छाछ लेकर आई। घर में आज बस इतना ही बचा है, जैसे तैसे आज का गुजारा कर लेते हैं। कल सुबह मंडी जाकर थोड़ा अनाज ले आएंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन हालात भी बदलेंगे। तीनों ने हंसते हंसते साधारण भोजन किया। उनके घर में कोई सोने चांदी की थाली नहीं थी, लेकिन चेहरे पर संतोष साफ दिखाई देता था। राजा ने चारों ओर देखा। अरे, ये रास्ता तो मैं पहले कभी नहीं आया। लगता है मैं गलत दिशा में आ गया हूँ। उसने घोड़े को मोड़ा, लेकिन हर रास्ता एक जैसा दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। कई घंटे बीत गए। राजा को तेज भूख और प्यास लगने लगी। राजा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। लगता है वहाँ कोई रहता है। शायद मुझे थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल जाए। मगर भगवान ने चाहा तो शायद कोई दयालु इंसान मेरी मदद कर दे और आज की रात भूखा प्यासा न बितानी पड़े। वह तेजी से उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। उधर झोपड़ी के अंदर गोपाल अपने परिवार के साथ बैठा था। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। गोपाल ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। इतनी रात को कौन हो सकता है भला? इस वक्त तो कोई यूं ही घर नहीं आता। कहीं कोई जरूरी बात तो नहीं होगी, या फिर किसी को किसी मुसीबत में हमारी मदद की जरूरत पड़ गई होगी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। आखिर दरवाजे के बाहर ऐसा क्या था जिसने गोपाल को पूरी तरह हिलाकर रख दिया? इसका जवाब आपको अगले भाग में मिलेगा।